मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल पहले सरकार बनाई थी। अब आप नालंद की बात करें तो देखा विधानसभा में 2 लाख लगभग 2 लाख वोट इस हल्के में 8,000 के आसपास वोट आए थे कांग्रेस उम्मीदवार के। उससे पिछले भी हमारे हल्के के बड़े भाई कैप्टन अभिमन्यु बने, हमारे लिए तो और अच्छी बात होगी, उनके साथ शुभकामनाएं रहेंगी। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं द विश्व प्रेम न्यूज़, हरियाणा न्यूज़ फ्लैश। मैं एसके गौड़। आज हम पहुंचे हैं नारनौंद हलके के युवा भाजपा नेता विजेंद्र लोहान जी के पास। हम बात करेंगे लोहान जी से कि पिछले दिनों हुए चुनाव में भाजपा के 3 राज्यों में प्रचंड जीत के विषय में। तो सबसे पहले लोहान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। गौड़ साहब, सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का और आपके चैनल के दर्शकों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। और आपको जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत से 3 राज्यों में सरकार बनाई है, उसके लिए मैं आपको भी साथ में बधाई देता हूं। धन्यवाद बधाई के लिए। सरकार बनाई नहीं है, अभी बननी बाकी है, उसमें क्या देरी है? वो तो बन चुके। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व में और भारत में सभी हर जगह माननीय नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है। और उनके नेतृत्व में हर वर्ग खुश है, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, हर वर्ग, व्यापारी वर्ग है, हर वर्ग खुशी से झूम रहा है। और इसी को देखते हुए हर जगह जहाँ भी चुनाव होते हैं वहीं माननीय नरेंद्र मोदी जी की जय जयकार होती है। ये 3 राज्यों में जो जीत हुई है, इसके पीछे क्या कारण है? क्या बीजेपी क्यों जीती, कैसे जीती, ये बता पाएंगे आप? इसके पीछे यही मैंने बताया कि जो काम करने की नीति है, ये पूरे देश के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं। जैसे आकाश में भेजा था, उस चंद्रयान गया था, उसके बाद हर जगह जो है, आप शिक्षा क्षेत्र में देख लो, मेडिकल लाइन में देख लो, किसी भी लाइन में देख लो, युवाओं में देख लो, कृषि क्षेत्र में देख लो, हर जगह जब विकास होता, गरीबों को घर पे राशन मिलता है तो हर आदमी खुश रहता है। उसके कारण वो बोलता नहीं। जब चुनाव का समय आता है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के ऊपर मोहर लगाने का काम करता है। अभी आप विकास की बात कर रहे थे। 9 साल से हरियाणा में आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। तो आपके, खास करके आपके हलके में मैं देख रहा हूँ, उन सब देख रहे हैं, विकास की कोई ऐसी बात नहीं है। आपका पूरे जो रोड है, हांसी झील टूटा हुआ है, न यहाँ पर कोई अच्छा कोई शिक्षण संस्थान है। तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपका पीछे विकास की बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी विकास करवा रही है, परंतु आपके ही हलके में विकास नहीं हुआ। गौड़ साहब, मैं आपको बताना चाहूँ आपकी जानकारी के लिए, जो हमारी माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल पहले सरकार बनाई थी। अब आप नालंद की बात करें तो मैं आपको नालंद के आंकड़े बता देता हूँ। पिछले 50 साल के अंदर पूरे नालंद हल्के के अंदर एक कॉलेज था। मैं आपको आंकड़ों की बात बताता हूँ। और वो कॉलेज भी गाँव वाला ने चंदा करके बनाया था, सरकार ने नहीं बनाया था। और माननीय मनोहर लाल जी की सरकार आते ही नहीं 9 सालों में इस नालंद हल्के के अंदर 4 कॉलेज और बन चुके हैं, जबकि पिछले 50 साल में 1 कॉलेज बना था पूरे हल्के के अंदर। और इसमें सरकार आते 9 साल के अंदर 4 कॉलेज और बने। और जो कॉलेज पहले बनाया गया था उसमें भी इस सरकार में 10 करोड़ रुपए की ग्रांट आई और 4 ITI बनाने का काम किया इसी हल्के के अंदर। यानी शिक्षा जगत की बात करें तो शिक्षा जगत में इन 9 सालों में 4 कॉलेज और 4 ITI की सौगात दी। दूसरी, अगर आप मेडिकल लाइन की बात करें, जो एक स्वास्थ्य की बात करें, तो यहाँ पर नालंद के अंदर 100 बेड का हॉस्पिटल बना दिया, खंडा के अंदर हॉस्पिटल बना दिया और कई जगह हॉस्पिटल बनाने का काम किया। और यानी यहाँ पर जितने भी मतलब हल्के के अंदर हॉस्पिटल देख लो आप, पानी की सप्लाई देख लो आप, मतलब जो भी कॉलेज देख लो, स्कूलों के अपग्रेड करने की बात देख लो, स्कूलों में आप बहनी के अंदर देख लो और गांव में जाके देख लो, हल्के में गांव में इन 9 सालों में आप स्टेडियम देख लो। मतलब हर गांव में कुछ न कुछ विकास इन 9 सालों में हुआ है। पर जो आपका जो सड़क है, जो रोड है,
ये आपका पिछले 9 साल से भी पहले से ही ऐसे ही है, इस पर सरकार का फोकस नहीं गया, इसके पीछे क्या कारण है, या आने वाले टाइम में यहाँ पर क्या हो सकता है इस बचे हुए 9-10 महीने में? सड़क का क्या कारण रहा गौड साहब? सड़कों का जैसे हर जगह सड़कें बनाई गई थी, लेकिन पहले इसमें सड़क का कोई नियम होता है 5 साल से कितने टाइम तक हम दोबारा नहीं बना सकते, उसके कारण कुछ सड़कें रह गई थी। अब वो जितनी भी सड़कें हैं, मेरी भी PWD डिपार्टमेंट में बात हुई थी, उन्होंने बताया कि नानुंद हल्के की जितनी भी सड़कें बाकी हैं वो सभी का निर्माण कार्य चालू है। चाहे आप ये नानुंद की शहर की सड़क देख लो, चाहे आप नानुंद से मादरा लाइन देख लो, नानुंद से मोट रोड बन चुकी है, मतलब चारों तरफ आप सड़कें देख लो, या तो निर्माण कार्य जारी है या उनका निर्माण हो चुका है। तो आगामी समय में चुनाव आने हैं, हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और पूरे देश में लोकसभा चुनाव है, बीजेपी की हरियाणा में क्या तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देखते हुए तैयारी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी पार्टी है जो बिना चुनाव के भी जनता की सेवा करती रहती है। हमें चुनाव की चिंता है नहीं, हम तो 2024 के बारे में तो सोच ही नहीं रहे। अब तो हमारा आंकड़ा 2029 के ऊपर चल रहा है। हम जो जनता की सेवा कर रहे हो 2029 की सोच के तहत जनता की हम सेवा कर रहे हैं। 2024 में तो हमारी सरकार निश्चित है ही, क्योंकि सारी जनता हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी से खुश है ना। एक तरफ कहा जाता है कि क्या नाम है, कांग्रेस अच्छी थी, एक वर्ग कहता है कांग्रेस ठीक थी, एक वर्ग कहता है बीजेपी। आपके आंकलन में बीजेपी सही है, ये बात ठीक है, परंतु मैं अब बात करना चाहता हूं आपके नारनौंद हलके की। नारनौंद हलके में पिछले 52 साल से कांग्रेस नहीं आई। एक बार जोगेंद्र सिंह जोग कांग्रेस के विधायक बने थे, उसके बाद कांग्रेस का कोई विधायक नहीं बना। अब डॉक्टर अजय सिंह यहाँ पर लगे हुए हैं। आप अब की बार क्या देख रहे हैं नारनौंद हलके से, खासकर नारनौंद हलके से, चूँकि आप भी यहाँ के टिकट के दावेदार हैं और आपको भी टिकट मिल सकती है, उसमें आप किसको फाइट में मानते हैं? ऐसा है गौड साहब, मैं आपको बताऊं, जब से मैं पैदा हुआ हूं तो मैंने आज तक इस हल्के के अंदर कांग्रेस का कभी नाम नहीं सुना। इस हल्के के अंदर कांग्रेस की तरफ लोग ना जानते कांग्रेस को। ठीक है, कुछ मान लिया मेरे जैसे वैसे बात करते रहते, हर पार्टियों की बात होती भी है क्योंकि विपक्ष की पार्टी है, लेकिन इस हल्के ये एक ऐसा हल्का है जहाँ यहाँ जमानत आप तो बात बराबर की करती, यहाँ कभी जमानत भी नहीं बचती। पिछली बार आपने देखा विधानसभा में 2 लाख, लगभग 2 लाख वोट इस हल्के में 8,000 के आसपास वोट आए थे कांग्रेस उम्मीदवार के। उससे पिछली बार जब उम्मीदवार के लगभग 9,500-10 हज़ार वोट उससे पिछली बार आए थे। तो नू मान लो यहाँ कभी जमानत भी नहीं बचती। आप तो मुकाबले की बात करते हो, चाहे कोई भी उम्मीदवार आए, सभी उम्मीदवार हमारे भाई हैं, हमारी उनके साथ शुभकामनाएं रहती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इस हल्के का लोगों का कांग्रेस के प्रति कोई रुझान नहीं रहता, ना यहाँ कांग्रेस को कोई जानता। यहाँ तो मैक्सिमम या तो भारतीय जनता पार्टी या अदर पार्टियां या निर्दलीय बने हैं, या ज़्यादातर, या फिर यहाँ पर पहले चौधरी देवीलाल का यहाँ पर एक तरफा राज रहता था, अब भारतीय जनता पार्टी का। यहाँ बाकी कभी कांग्रेस का तो यहाँ जिक्र में मेरा पैदा, मैं 50 साल से ऊपर का हो चुका हूँ, मैंने आज तक यहाँ कांग्रेस का नाम सुना ही नहीं जी। आपका कहने का मतलब है यहाँ पर भाईचारा है और भाईचारे के हिसाब से जो कैंडिडेट आता है उसी को जिताया जाता है। हाँ, यहाँ मतलब कि ये एक रूरल एरिया है, यहाँ ग्रामीण लोग हैं, सच्चे लोग हैं। ये लोग राजनीति से प्रेरित नहीं हैं। इनको जो अच्छा लगता है, वो चाहे निर्दलीय हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, उसकी मदद करते हैं। जो इनको ये लगता है कि भाई ये सरकार अच्छी है, हर बार उसी का बनाते हैं। यहाँ पर मतलब कांग्रेस से तो यहाँ पता नहीं क्या, मैं कहूँगा एलर्जी है क्या इस हल्के को, कांग्रेस की तरफ ये कभी नहीं मुड़ के देखती इस हल्के के लोग जी। मैं आपका कहने का मतलब, जो मैं 52 साल पहले की बात कर रहा हूँ वो परिसीमन से पहले की बात है, जब यानी कि कुछ क्षेत्र दूसरा था, तब कांग्रेस यहाँ से नारनौंद से जीती थी। आपका कहने का मतलब भी यही रहा होगा। बहुत पहले जीती होगी जी, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब हो सकता है कोई न कोई कारण रहे होंगे, हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन जब से हम छोटे छोटे पैदा होते ही सुनने में आता है, यहाँ कांग्रेस की तो बात ही नहीं करते लोग। और यहाँ तो आपने देखा होगा हर जगह विकास
की धाराएं चल रही हैं। हर आदमी मतलब अपना अपने प्रयास कर रहे हैं। हमारे बड़े भाई कैप्टन अभिमन्यु जी भी लगी मेहनत कर रहे हैं इस हल्के में, हम भी मेहनत कर रहे हैं। सब अपना अपना कार्य पार्टी के लिए कर रहे हैं। अभी आपने कैप्टन अभिमन्यु जी की बात करी, वो पीछे यहाँ से विधायक थे। अब पिछले दिनों उन्होंने एक कार्यक्रम किया हिसार में, लगता है उनका रुझान लोकसभा सीट के लिए है, तो इसमें आपको आसानी रहेगी यहाँ से टिकट मिलने में? ऐसा गौर साहब, टिकट की तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर पार्टी में जो काम करता है उसको पार्टी प्रतिनिधित्व देती है। ये आपने बताया हमारे बड़े भाई हिसार में प्रोग्राम किया है, ये तो हमारे हल्के के लिए बड़े भाग्य की बात होगी। तो अगर हिसार से सांसद भी हमारे ही हल्के के बड़े भाई कैप्टन अभिमन्यु बने हमारे लिए तो और अच्छी बात होगी, उनके साथ शुभकामनाएं रहेंगी। हमने तो देखो पार्टी के लिए काम करना है। जो बड़े भाई को पार्टी आगे ले आएगी उनकी सेवा करेंगे, कोई और आएगी। हमारे लिए तो हस्तिनापुर कमल का फूल है, कमल के फूल के ऊपर हमने काम करना है। कमल के फूल के लिए हम अपनी जान जो लुटा देंगे, हमने उसी के ऊपर मेहनत करनी है। वो चाहे मैं उम्मीदवार हूँ, चाहे बड़े भाई कैप्टन अभिमन्यु उम्मीदवार हो, चाहे कोई और उम्मीदवार हो, जो भी होगा हमने तो पार्टी के लिए काम करना है। आपको बीजेपी टिकट दे देती है, मिल जाएगी, और तो फिर आप यहाँ से विधायक बनते हैं, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी कार्य यहाँ पे आपके क्षेत्र में? अगर आप जो कह रहे हैं भगवान ऐसा करता है और पार्टी का माननीय मनोहर लाल जी का हमारे ऊपर आशीर्वाद रहेगा तो इस हल्के में, वैसे तो ये हल्का काफ़ी विकास कर रहा है पिछले 9 साल से, और जो भी कमियां रहेगी, मान लिया आपने बताया किसी गांव में स्कूल की कमी रहेगी, मेन तो जैसे मैं खेलों से जुड़ा हुआ हूं, यहाँ शहर में स्टेडियम नहीं बना पाए। शहर में जैसे स्टेडियम है, खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं हैं, और जो शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र की बातें हैं, और गरीबों के लिए जो कहीं पानी की व्यवस्था की कमी रह गई है, तो मेन जो मूलभूत सुविधाएँ हैं उन पर अब हमारा पहले ध्यान रहेगा, उसके बाद आगे बात होगी। तो मित्रों, आप देख रहे थे ARG टाइम्स। अभी महिला शिक्षा के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, माननीय मनोहर लाल जी ने पहले भी घोषणा कर चुके हैं और हमारी शुरू से ही रहती है। जो बच्चियां नज़दीक, वैसे तो हर जगह मैंने बताया 4 कॉलेज बन गए हैं, हर जगह स्कूल खुल गए हैं। जो बच्चियां स्कूलों में जाती हैं, बसों में जाती हैं पढ़ाई करने के लिए, चाहे वो कॉलेज जाती हो, चाहे वो स्कूल जाती हो, चाहे ITI जाती हो, उनके लिए माननीय मनोहर लाल जी ने शिक्षा फ्री कर रखी ना, आना जाना ट्रांसपोर्टेशन उनके लिए फ्री है। तो ये एक बहुत बड़ी सोच है माननीय मनोहर लाल जी की। और दूसरा आपने देखा होगा, ये तो बच्चों के लिए है, युवाओं के लिए है, और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए भी माननीय मनोहर लाल जी ने अब जितने भी स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, वहाँ पर फ्री में घुमाने का काम करेंगे हर जगह। मतलब अब अगले महीने से हमारे शुरू हो रहे प्रोग्राम, अगले महीने से सभी बुजुर्गों को धार्मिक स्थलों पर सरकार के द्वारा घुमाया जाएगा। ये एक बड़ी पहल की है माननीय मनोहर लाल जी ने। मित्रों, ये थे विजेंद्र लोहान जी, जो बीजेपी के नारनौंद हल्के के टिकट के दावेदार भी हैं और अच्छे वक्ता भी हैं, युवा हैं, काम करने का जज्बा रखते हैं। तो आप देख रहे थे द विश्व प्रेम न्यूज़, हरियाणा न्यूज़ फ्लैश।